इतिहास में कुछ युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। सोचिए, एक तरफ हजारों सैनिकों वाला शक्तिशाली साम्राज्य, तोपें, हाथी और अनुभवी सेनापति, और दूसरी तरफ सिर्फ 16 साल का एक युवक। न विशाल सेना, न असीम धन, लेकिन एक सपना, स्वराज्य। दुश्मन को लगा ये लड़ाई कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये युवक तलवार से नहीं, रणनीति से लड़ता है। किले उसके हथियार थे, पहाड़ उसकी ढाल थे और जनता उसकी सेना। और कुछ ही वर्षों में ये युवक इतिहास की सबसे बड़ी साम्राज्य शक्तियों को चुनौती देने वाला था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, ये कहानी है उस युवक की जिसने स्वराज्य का सपना सच कर दिया। इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है, इतिहास उन लोगों का नाम है जिन्होंने हालात बदल दिए। लेकिन हर युग में हालात बदलने वाले लोग पैदा नहीं होते। कभी कभी सदियां इंतजार करती हैं एक ऐसे नाम का जो डर को तोड़ दे। सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत के कई हिस्सों में विदेशी सत्ता का दबदबा था। तलवारें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, डर फैलाने के लिए उठती थीं। राजाओं के सिंहासन सुरक्षित थे, पर जनता का सम्मान नहीं। लोगों के मन में भय था, आंखों में सपने नहीं, बस समझौते थे। स्वाभिमान जैसे किसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया हो। पहाड़ों की गोद में, बादलों और चट्टानों के बीच एक बालक जन्म लेता है। कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, कोई आसमान से संकेत नहीं मिला, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो खेलता था, पर खेल में भी किले बनाता था। वो सुनता था, पर हर कहानी में स्वराज्य ढूंढता था। उसके दिल में एक सपना था, हिंदवी स्वराज्य, और वो बालक था छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि हर निर्णय के पीछे की सोच, हर युद्ध के पीछे की रणनीति, हर जीत के पीछे की मानसिकता। और अगर शिवाजी आज होते तो क्या हमें फिर से स्वराज्य का मतलब समझाते। 19 फरवरी 1630, स्थान शिवनेरी किला। ऊंचे पहाड़ों से घिरा, चारों ओर गहरी खाइयां और बीच में खड़ा एक मजबूत किला। बाहर दुनिया अस्थिर थी, लेकिन इस किले की दीवारों के भीतर इतिहास करवट लेने वाला था। माता जिजाबाई, पिता शाहजी भोसले। लेकिन अगर इस कहानी की असली नींव खोजनी हो तो वो किसी सिंहासन में नहीं, बल्कि एक माँ की गोद में मिलती है। जिजाबाई केवल माता नहीं थीं, वो एक विचार थीं, एक ऐसी महिला जिनकी आंखों में भी स्वराज्य का सपना था। जब बाहर तलवारों की राजनीति चल रही थी, तब वो अपने पुत्र के मन में चरित्र, साहस और धर्म का बीज बो रही थीं। रात के समय जब शिवनेरी के ऊपर चांदनी फैलती, जिजाबाई शिवाजी को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनातीं। राम का वनवास, अर्जुन का धैर्य, भीम का पराक्रम और श्री कृष्ण की नीति। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये मानसिक प्रशिक्षण था। हर कथा के बाद एक सवाल होता, अन्याय सहना सही है या उसका सामना करना। और छोटे शिवाजी की आंखों में हर बार एक ही उत्तर चमकता, सामना करना। यहीं से शुरू हुआ एक मानसिक निर्माण। बचपन में ही शिवाजी ने समझ लिया था कि तलवार उठाने से पहले मन को मजबूत करना पड़ता है। उन्होंने घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी सीखी, धनुर्विद्या सीखी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्होंने पहाड़ों को पढ़ना सीखा। सह्याद्री की घाटियां, संकरी पगडंडियां, गुप्त रास्ते, ये सब उनके खेल के मैदान थे। क्या आपने कभी सोचा है, क्या बचपन के संस्कार एक साम्राज्य की नींव रख सकते हैं? अगर आपको बचपन से ही हार मत मानो सिखाया जाए, तो क्या आप रुकेंगे? धीरे धीरे शिवाजी ने मावल क्षेत्र के युवाओं को संगठित करना शुरू किया। ये साधारण किसान और चरवाहे थे, न बड़ी सेना, न भव्य हथियार, लेकिन उनके पास था अपने नेता पर अटूट विश्वास। शिवाजी ने उन्हें केवल सैनिक नहीं बनाया, बल्कि उद्देश्य दिया। उन्होंने कहा, ये लड़ाई किसी राजा के लिए नहीं, अपनी मिट्टी के लिए है। और फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। साल लगभग 1645, उम्र केवल 16 वर्ष, लक्ष्य तोरणा किला। ये किला बीजापुर सल्तनत के नियंत्रण में था, ऊंचा, सुदृढ़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। अगर कोई इसे जीत ले तो वो आसपास के क्षेत्र पर नजर रख सकता था। लेकिन क्या 16 साल का युवक कुछ 100 मावल सैनिकों के साथ एक सुल्तान के किले पर कब्जा कर सकता है? शिवाजी ने फ्रंटल अटैक नहीं चुना, उन्होंने प्रतीक्षा की, रात का समय चुना, पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल किया। कुछ सैनिक गुप्त मार्ग से ऊपर चढ़े, पहले पहरेदारों को शांत किया गया, फिर मुख्य द्वार पर नियंत्रण। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि किले के भीतर मौजूद सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
सुबह जब सूरज निकला तो तोरणा पर भगवा लहरा रहा था। ये सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, ये घोषणा थी स्वराज्य की शुरुआत हो चुकी है। तोरणा का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रखा गया। ये नाम प्रतीक था उस उभरती शक्ति का जो अभी छोटी दिख रही थी लेकिन आगे चलकर साम्राज्यों को चुनौती देने वाली थी। और यहीं से एक नई रणनीति जन्मी, गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध। सामने से नहीं बल्कि वहां से वार करना जहां दुश्मन सोच भी ना सके। पहाड़ों को ढाल बनाना, जंगलों को साथी बनाना और गति को हथियार बनाना। क्या ये सिर्फ युद्ध था या ये सोच की क्रांति थी? तोरणा के बाद एक एक करके आसपास के किले शिवाजी के नियंत्रण में आने लगे। हर जीत के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन साथ ही बढ़ रहा था खतरा। बीजापुर दरबार अब सतर्क हो चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि ये कोई साधारण विद्रोह नहीं बल्कि एक संगठित आंदोलन है। शिवाजी अब केवल एक युवा नहीं थे, वे एक विचार बन चुके थे और विचार को तलवार से खत्म करना आसान नहीं होता। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। तोरणा तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाला था एक ऐसा टकराव जिसमें बुद्धि और बल आमने सामने होने वाले थे। और सवाल अब भी वही है, क्या ये युवा नेता अपने सपने को बचा पाएगा या उभरता हुआ स्वराज्य यहीं दबा दिया जाएगा? अगले अध्याय में प्रतापगढ़ की घाटियों में इतिहास एक और करवट लेने वाला है। बीजापुर दरबार में बेचैनी थी। एक नाम बार बार गूंज रहा था, शिवाजी। एक युवा मराठा जिसने किले पर किले जीतने शुरू कर दिए थे। छोटे छोटे किलों से उठी वो चिंगारी अब दक्कन की राजनीति को चुनौती देने लगी थी। सुल्तान आदिल शाह के लिए ये केवल विद्रोह नहीं था, ये सत्ता के लिए खतरा था। और जब सत्ता को खतरा होता है तो वो सबसे भारी हथियार निकालती है। भेजा गया अफजल खान, एक अनुभवी सेनापति, विशाल कद, कठोर स्वभाव और निर्दयी रणनीति। उसका मिशन साफ था, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। उसके साथ थी हजारों सैनिकों की सेना, घोड़े, तोपें, हथियार और घमंड। उसे विश्वास था कि ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वो सोच रहा था, एक पहाड़ी लड़का और सामने मैं, परिणाम तो तय है। लेकिन क्या परिणाम सच में तय था? अफजल खान ने युद्ध शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक हमला किया। उसने रास्ते में मंदिरों को तोड़ा, गांवों को जलाया, निर्दोषों को सताया। उसका उद्देश्य था शिवाजी को भावनात्मक रूप से उकसाना। वो चाहता था कि शिवाजी मैदान में उतरें, खुले युद्ध में लड़ें, जहां उसकी विशाल सेना को पूरा फायदा मिले। लेकिन शिवाजी भावनाओं से नहीं, बुद्धि से लड़ते थे। उन्होंने मैदान नहीं चुना, उन्होंने चुना प्रतापगढ़ का पहाड़ी किला। संकरी घाटियां, घने जंगल, ऊंचाई से नीचे उतरते रास्ते। ये स्थान एक जाल था और अफजल खान उस जाल की ओर बढ़ रहा था। अब कहानी और भी रोचक हो जाती है। अफजल खान ने संदेश भेजा, शांति वार्ता करें। उसने प्रस्ताव रखा कि दोनों सेनाएं पीछे हटें और दोनों नेता अकेले मिलें। ऊपर से ये कूटनीति लगती थी, लेकिन भीतर छुपा था विश्वासघात। क्या शिवाजी ये समझ पाए थे? हाँ, शिवाजी जानते थे कि ये मुलाकात केवल बातचीत नहीं होगी, ये एक परीक्षा होगी, साहस और सतर्कता की। उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने हल्का कवच पहना जो कपड़ों के नीचे छिपा था। अपने हाथ में छुपाया वाघनख, लोहे के नुकीले पंजे, और कमर में रखा बिछवा, एक छोटा खंजर। 10 नवंबर 1659, प्रतापगढ़ की तलहटी। दोनों सेनाएं दूर खड़ी थीं। बीच में एक सादा सा मंडप। वातावरण में अजीब सी खामोशी थी, हवा भी जैसे रुक गई थी। अफजल खान आगे बढ़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ गले मिलें। लेकिन इतिहास कहता है, उस गले मिलने के पीछे छिपा था एक खतरनाक इरादा। प्रतापगढ़ की तलहटी में 2 सेनाएं खड़ी थीं और बस एक ही पल तय करने वाला था, कौन बचेगा और कौन नहीं। अगले ही क्षण क्या हुआ? क्या ये मुलाकात शांति की थी या युद्ध की शुरुआत? वो पल इतना रोमांचक है कि उसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। और बताइए, आपके हिसाब से पहला वार किसने किया होगा?